Okay. So what we were continuing is about activities. So we were discussing about the activities. हम लोग एक्टिविटीज को लेके डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि अपने को क्या करना होता है जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपना एसेट टर्नओवर या डेटर्स टर्नओवर डेज कितना है, तो उसमें सिंपल सी बात है, हमें समझ में आएगा। देखो लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? लिक्विडिटी एक बिजनेस में तभी आएगी जब उसका बिजनेस का पूरा जो रॉ मटेरियल कन्वर्शन है या जो एंटायर फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है, दिस इज वेरी स्मूथ एंड वेरी कन्वीनियंट। अगर कहीं पर भी ब्लॉकेज होगा ना आपका, अगर प्रोसेस में काफी प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी ब्लॉकेज होगा, तो या सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने उधार में सामान बेचा और मैंने 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया, इसका मतलब 30 डेज तो मैं मान के ही चल रही हूँ मेरा पैसा मार्केट में ब्लॉक रहेगा। बट 30 डेज की जगह अगर वो 60 डेज हो गया, 80 डेज हो गया, तो मेरा पैसा अननेसेसरी मार्केट में ब्लॉक हो रहा है, राइट? इट मीन्स मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज वेरी हाई। मैं जो पैसा डेटर्स को, डेटर्स कौन होते हैं? जिसको हम उधार में पैसे देते हैं। डेटर्स को, जो डेटर्स के पास जो मेरा पैसा अटका हुआ है, अगर वो पैसा मेरे पास आ जाता, इट कुड हैव अर्न्ड अ वेरी हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इट कुड हैव अर्न्ड एन इंटरेस्ट। मैं उस पैसे को तो कहीं पर भी लगा सकती थी ना। तो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें एक्टिविटीज को एनालाइज करने की जरूरत है कि हमारे बिजनेस में, देखो इसको हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। नॉर्मली आप ये एंटायर कॉन्सेप्ट देखो, मैनेजमेंट के सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं लिक्विडिटी की, एक बिजनेस में लिक्विडिटी कितनी है, या एक बिजनेस का फाइनेंस का लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, जो हमने पहले पढ़ा था कि लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी तो हमने पढ़ा कि लिक्विडिटी में अपने करंट रेशियो पढ़े, क्विक रेशियो पढ़े, देन एब्सोल्यूट लिक्विडिटी, ये सब हमने पढ़ा। नेट वर्किंग कैपिटल भी हमने पढ़ा, फाइन। तो लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल या जो भी चीज हमने पढ़ा, लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट जो पिछले कल हमने पढ़ा था, लिक्विडिटी कैसे आएगी एक बिजनेस में? लिक्विडिटी, फिर से मैं बोल रही हूँ, लिक्विडिटी तभी आएगी, लिक्विड मेरे पास कैश फ्लो प्रॉपर बना रहेगा जब, अब मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पास कैश फ्लो प्रॉपर कब बना रहेगा? जब मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं, फाइन, क्लियर है? तो वैसे ही एक बिजनेस में लिक्विडिटी कैसे बनी रहेगी? तभी बनी रहेगी जब एक बिजनेस रॉ मटेरियल खरीद रहा है, उसको स्मूथली प्रोडक्शन कर रहा है, ना कि अगर मेरा एंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस है 10 डेज का, सपोज इफ आई प्रोड्यूस अ गुड्स इन 10 डेज, और 10 डेज की जगह मैं उसको 20 दिन में प्रोडक्शन कर रही हूँ, मे बी ड्यू टू डिले इन क्लाइमेटिक फोर्सेस, डिले इन अदर गवर्नमेंटल इशू, जैसे यहाँ पर बंगाल में तो सबसे ज्यादा डिलेज होता है, आप कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करो तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज इतने ज्यादा स्टैट्यूटरी प्रेशर्स हैं, गुंडा दादा एंड ऑल्सो बहुत सारी चीजें हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप प्रोडक्शन 10 दिन का प्लान सोचो, 10 दिन का प्लान लगाओ कि 10 दिन में हम सेटअप करेंगे, वो 20 डेज या 1 मंथ भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली इफ वी गो अहेड, अगर हम देखते हैं कि सारी चीजें मींस एवरीथिंग इज गोइंग एज पर प्लान, जैसा हमने प्लान किया वैसा अगर सब कुछ चल रहा है, तो सीधी सी बात है हमारा बहुत स्मूथ रहेगा। मैं जो रॉ मटेरियल्स डाल रही हूँ अपने बिजनेस में, मैंने सोच के रखा 1 महीने में आई विल कन्वर्ट दिस इनटू फिनिश गुड्स। मैंने बेसन डाला और मैं सोच रही हूँ पापड़ बना के बेच दूंगी, मैंने मान के रखा 5 दिन में होगा, तो 5 दिन का इंटरेस्ट पे ले। देखो ये मारवाड़ी फंडा है, बिल्कुल अच्छे से समझो, बिकॉज मारवाड़ी लोग बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझो। ब्याज पे हम पैसे उठाते हैं, इंटरेस्ट पे मैं किसी से पैसे उठा रही हूँ, राइट? मैं लोन ले रही हूँ, आई एम टेकिंग अ लोन in an interest, now I have to repay back, this is called the cost of the capital. Now if I am paying a cost of capital for per day, मैं हर दिन का ब्याज आपको भर रही हूँ, सीधा कॉन्सेप्ट समझो। मैं तुमसे पैसा ली, सो मैं तुम तो मुझे फ्री में पैसे दोगे नहीं, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व विच इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। अच्छी भाषा में इंटरेस्ट, हिंदी भाषा में ब्याज बोलते हैं, एंड नॉर्मली फाइनेंस में वी से इट एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट? सो नाउ आई हैव टू रीपे यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर पर डे बेसिस, पर यूनिट ऑफ मनी, जो रुपया मैंने लिया उसका ब्याज आपको देना है। तो डोंट यू थिंक कि मुझे उसको प्रोडक्टिवली यूज करना है, उसका मुझे पूरा 100% ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। पैसे अगर मेरे पास पड़े हुए हैं, वेस्ट पड़े हुए हैं, या मैं ऐसे ही ब्लॉकेज ऑफ फंड है, इट इज अल्टीमेटली द वेस्ट ऑफ मनी, मुझे उसके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल पेमेंट करना पड़ेगा, और दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिमाग में ये बात बिठा लो। तो आपकी बिजनेस में लिक्विडिटी कभी नहीं आएगी अगर आपका पूरा ऑपरेशन प्रॉपर नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मैं मान के चल रही हूँ मेरा बिजनेस का फ्लो 1 तारीख से 5 तारीख मुझे प्रोडक्शन करना है, 5 से 10 में मुझे सेल करना है, या अच्छे से समझो
1 तारीख से 5 तारीख में प्रोडक्शन करूंगी, फाइन। 5 तारीख से 10 तारीख में सेल करूंगी। अब 10 से 15 में पूरा पेमेंट उठाऊंगी, अगेन दोज मनी विल बी कन्वर्टेड इनटू रॉ मटेरियल। अगर हम ऐसा करके फ्लो सोच रहे हैं और मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, 1 महीने 2 महीने के लिए डेटर्स पैसा ही नहीं दे रहा है, तो उतने दिन जो डेटर्स मेरा पैसा उधार लेके रख लिया, या मैं मान के चलूं मेरा पैसा बिक नहीं रहा है, मेरा सामान जो है मैंने रॉ मटेरियल्स तो लगा दिए, फिनिश गुड्स भी बना लिया, मैंने प्रोडक्शन कर ली, पर वो सामान बिक नहीं रहा है, तो क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया। अल्टीमेटली इट मीन्स योर एंटायर प्रोसेस, your entire operational process is not going in a smooth manner. I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. You are getting my point clearly? Yes, ma'am. ओके, तो बिजनेस का फंडा समझ में आ रहा है, इसमें ऑपरेशंस भी रिलेटेड है। इफ यू डोंट वर्क विद योर ऑपरेशंस, आपका ऑपरेशंस अगर स्मूथ नहीं होगा, प्लानिंग सही नहीं होगी, ऑपरेशनल प्लानिंग, आपका पैसा जो है, फाइनेंस जो है वो हर जगह पर ब्लॉक होते चलेगा। तो फाइनेंशियल रेशियोज में जैसे हम अपने दूसरे पार्ट में आ जाते हैं, एसेट टर्नओवर, कितनी जल्दी जल्दी हम अपने एसेट को टर्नओवर कर रहे हैं। देखो जितनी जल्दी मैंने रॉ मटेरियल लगाया, मैंने पापड़ बनाया, कल बेच दिया, मेरे पास पैसे आ गए, फिर से मैंने बेच दिया। मैं 1 लाख रुपए को 10 बार मूव कर रही हूँ, 10 बार रोल कर रही हूँ, और 1 लाख रुपए को 1 बार रोल कर रही हूँ, तो किसमें अर्न करूंगी ज्यादा? 1 लाख रुपए को 1 बार रोलिंग किया मैंने, 1 लाख रुपए सपोज मेरा इंटरेस्ट का बिजनेस है, मैंने 1 लाख रुपए हार्दिक को दिया, हार्दिक मुझे 10% इंटरेस्ट दे दिया 10 दिन में, ठीक है, तो मैंने 1 बार रोल करके मैं बैठ गई, तो मुझे कितना पैसा आया? 1 लाख का 10%, 10,000। 10,000. अभी वही लेकर मैंने, हार्दिक ने मुझे टाइम पे पेमेंट कर दी, मैंने फिर वही 1 लाख रुपए आकृति को दिया, फिर औरगो को दिया, फिर इसको दिया, उसको दिया, ऐसे करके मैंने 10 बार रोल किया। तो 10 बार रोल किया तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का 2 लाख कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे टर्नओवर तो उतनी बार करना पड़ेगा ना। द मोर आई टर्न ओवर माई रॉ मटेरियल और मोर आई टर्न ओवर माई कैपिटल, द मोर आई अर्न, द मोर इज योर लिक्विडिटी। मैं तो वही पैसे से अर्न कर रही हूँ, मुझे पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ा, ये बात आप समझो। जितने पैसे थे इट रिमेन्स कांस्टेंट, मेरा जो वर्किंग कैपिटल इट इज कांस्टेंट, आई एम रोटेटिंग माय वर्किंग कैपिटल मोर एंड मोर, दैट इज ओनली टर्निंग अराउंड। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ। रॉ मटेरियल्स में भी तो वही है ना, पैसा एक ही बार लगाए रॉ मटेरियल्स में, एक ही बार बिजनेस का सेटअप किया, फिक्स्ड एसेट तो जो लगना था लग ही गया। वर्किंग कैपिटल मैंने लगाए, 10 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में। अब वो 10 लाख रुपए में डेफिनेटली एक संग सारी चीज रोल ऑन नहीं हो जाती। 10 लाख रुपए में 2 लाख का मैंने फिनिश गुड्स बनाया है, 5 लाख रुपए सपोज WIP में, तो 2 लाख जो फिनिश गुड्स बन गया, फिर वो रोल होके पैसा रिटर्न आ रहा है मेरे पास। तो मेरे पास 8 लाख पड़ा हुआ था, 2 लाख फिर आ गया, फिर से रोल होगा। इस टाइम मैंने 5 लाख का माल बनाया। इस तरीके से एसेट को टर्न ओवर किया जाता है। हम सामान को रोल ऑन, जितनी बार मेरा बिजनेस, यानी जितना बार मैं प्रोडक्शन करके बेच पाऊंगी और पैसे को रियलाइज कर पाऊं, इट मींस यू कैन से इट इज कैश टू कैश कन्वर्शन, बोल सकती हूँ मैं, कैश टू कैश कन्वर्शन। यस मैम। सीधी भाषा में आप देखो, मार्केट में जो दुकान लगाते हैं, जो कोई भी जो छोटे से प्लास्टिक का दुकान या कुछ भी लगाते हैं ना, वो बेचारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे सपोज 500 रुपए 1000 रुपए का सामान खरीद के लाते, छोटे छोटे टॉयज, फिर वो 1000 रुपए का हो सकता है 1200 या 1500 तक में बेचे, 500 रुपए वो प्रॉफिट रख ली, और 1000 रुपए को फिर से नेक्स्ट डे वो सामान लेकर आते हैं। ऐसे ही करते हैं ना छोटे छोटे वो जो हॉकर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए का बिजनेस लगाते हैं, तो उसमें ही वो छोटा 500 रुपए अर्न कर लिए, 200 अर्न कर लिए, वट एवर दे अर्न। तो अल्टीमेटली उनका जो 1000 रुपए जो वर्किंग कैपिटल है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, उसके ऊपर उन्होंने 500 या 300 जो भी प्रॉफिट वो डेली का अर्न करना है कर लेते हैं, ठीक है। यस मैम। नाउ मूविंग अहेड विद द प्रैक्टिकल पार्ट, बहुत समझाया, अब मैं थियोरिटिकल पार्ट में आ जाती हूँ। सो लेट अस start understanding analyzing activity. Activity is a more sophisticated analysis of a firm's liquidity, evaluating the speed with which certain accounts are converted into sales or cash, also measures a firm's efficiency. Is this clear? जो अभी मैंने समझाया वही चीज यहाँ पे बोल रही हूँ, बाकी का भी हूँ चाहिए मुझे। यस मैम। और गो सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। So activity is a more sophisticated analysis
of a firm's liquidity. So what we did, मैंने अभी बताया ना कि लिक्विडिटी तभी हो सकती है एक बिजनेस में जब उसकी एक्टिविटीज अच्छे से सजाई हुई हो, ऑपरेशंस काफी स्मूथ हो, कंसिस्टेंट हो, बहुत अच्छे से इट शुड वर्क एज पर प्लान्ड एक्शन, जैसे हमने सोचा वैसे ही हमारा प्लान्ड वे में बिजनेस चल रहा है, तभी लिक्विडिटी होगी. सो इवैल्यूएटिंग द स्पीड with certain accounts are converted. Now what accounts will be converted? सीधी सी बात है, raw materials will be converted into sales or cash. रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें कुछ WIP रह रहा है, कुछ फिनिश गुड्स बन रहा है. बेसन लगा रही हूँ, कुछ बेसन का कुछ पापड़ अनपैक्ड है, कुछ पापड़ पैक्ड होकर फिनिश गुड्स बन गया. जो पापड़ मैंने बेच दिया दैट इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स एंड देन व्हेन आई रियलाइज द कैश, इट मेजर्स द एफिशिएंसी, फर्म्स एफिशिएंसी. इसको हम कैश टू कैश कन्वर्शन भी बोलते हैं. एक्टिविटीज क्या, बहुत छोटे से छोटे पार्ट को हम बोल रहे हैं. छोटी सी छोटी जो एक्टिविटीज है, छोटे से छोटा काम है इन द प्रोसेस ऑफ कैश टू कैश कन्वर्शन. Clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let us move on to the next thing.